Download our mobile application from Play Store and get case studies and free content. Link in the description below. तो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डाटा रिकवरी। जैसे हमारी हार्ड डिस्क आती है, हार्ड डिस्क में से डाटा लॉस हो जाता है और एसएसडी, एनवीएमई, पेन ड्राइव, ये सब अलग अलग केस के आते हैं हार्ड डिस्क हमारे पास डाटा रिकवरी के लिए। इसमें से डाटा कैसा निकालना, कितने टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आज हम समझाएंगे। तो अगर आप टोटली फ्रेशर्स है और आपको डाटा रिकवरी का सीखना है तो पहला स्टेप होता है बेसिक, जिसमें हार्ड डिस्क में कोई फिजिकल डैमेज नहीं है और नॉर्मल है, तो उसमें से कैसा डाटा निकालना उसके बारे में इस क्लास में हम बताएंगे। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आपको जैसे सूटेबल है वैसा कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन होगा तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसको सीख सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो डाटा रिकवरी है लैब हमारा, वहाँ पर बहुत सारी हार्ड डिस्क आती है डाटा रिकवरी के लिए, तो हम उसके हिसाब से प्रैक्टिकल है। जो बेसिक कोर्स है वो जो कंप्यूटर इंजीनियर्स है जिसका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा हार्ड डिस्क का बेसिक। अब बेसिक में क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हार्ड डिस्क में कितने टाइप्स की प्रॉब्लम्स है। जब भी आपके पास कोई कस्टमर लेके आया है कि मुझे इसमें से डाटा निकालना है, तो पहले उसको वेरीफाई करना है कि यह हार्डवेयर प्रॉब्लम है, पीसीबी प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो कभी कभी ऐसे डैमेज करी हुई हार्ड डिस्क आती है कि आपको पता ही नहीं चलता। तो पहले हम इसको सबसे पहले हम इसको एसएमपीएस से पावर लगा के देखेंगे कि ये प्रॉपर स्पिन हो रही है, कोई आवाज़ नहीं है। अगर नॉर्मल स्पिन हो रही है तो सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर लगाते ही टिक 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 आवाज़ आ रही है, मतलब आपका हेड वॉइस है। तो ये पहला एक कंडीशन है। हम यहाँ पर एसएमपीएस लगाएंगे। ये एसएमपीएस है, कंप्यूटर का सादा एसएमपीएस है। अगर आपके पास एसएमपीएस है और ये एसएमपीएस टेस्टर है जिससे एसएमपीएस को स्टार्ट करता है, ये साटा कनेक्शन है। तो ये साटा कनेक्शन हमारे को डायरेक्ट हार्ड डिस्क में लगा के आप चेक कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क स्पिन हो रही है। अभी आप आवाज़ सुन सकते हैं, टिक 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 आ रही है। स्पिन कर लगाते ही टिक 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 आवाज़ आ रही है और स्पिन डाउन हो रही है। तो ये वॉइस आपको सुनना है मेन। अगर टिक 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 आवाज़ आ रही है मतलब हार्ड डिस्क में 80-90% फिजिकल डैमेज हो सकता है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, स्पिन हो रही है, या आपका हाथ लगा के सुनो तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। तो ये एक हम नॉर्मली एसएमपीएस लगा के ही आइडिया लगा सकते हैं क्या प्रॉब्लम है कंप्यूटर। अगर दूसरी कोई हार्ड डिस्क लगाएंगे तो उसमें भी आपको अगर प्रॉपर स्पिन हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि ये हार्ड डिस्क ओके। तो हमारा जो पहला है जो लॉजिकल रिकवरी है वो नॉर्मल कोई भी यूजर्स कर सकते हैं, लेकिन ये फिजिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है, उसको खोलना है। ये हम 3rd-4th लेवल है हमारा, जिसमें हम फिजिकल बताएंगे। अभी हम विदाउट खोले कैसा डाटा निकालना है वो बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये पहला हमारा लॉजिकल है जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो पहला स्टेप, अगर हार्ड डिस्क डिवाइस मैनेजर जो कंप्यूटर के अंदर जब चालू में हम लगाते हैं तो डिवाइस मैनेजर में डिटेक्ट होता है, आईडी डिटेक्ट होती है कि ये हार्ड डिस्क फाउंड 40 GB, 4 TB, 1 TB, 2 TB जो भी हार्ड डिस्क है वो डिटेक्शन में आ रही है, लेकिन इसमें डाटा ओपन नहीं हो रहा है। बराबर, डाटा ओपन नहीं हो रहा है, कस्टमर ने गलती से फॉर्मेट करे। ये सब प्रॉब्लम्स आप इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और हमारी कुछ इसमें नोट्स भी होंगी और उसके हिसाब से हमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना पड़ेगा। तो भाई बेसिक हार्ड डिस्क का इंट्रोडक्शन क्या है, डाटा कैसा स्टोर होता है, कैसा ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, उसको पहले समझ के फिर हम इसको सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं। तो पहले मॉड्यूल में हम इंट्रोडक्शन आएंगे, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, ये सब हमारी नोट्स के अंदर हमने दिया हुआ है। ये समझने के बाद फिर हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। तो पहले मैं एक हार्ड डिस्क का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि डाटा कैसा स्टोर होता है। ओके, हमारा जो भी डाटा इसमें स्टोर होता है उसमें ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, इस तरह ब्लॉक्स में स्टोर होता है डाटा। तो वो ब्लॉक्स अगर एक्सेस नहीं होता तो प्रॉब्लम होता है कि हमारे डाटा में से स्ट्रक्चर मतलब फोल्डर नहीं दिखाता है। तो उस फोल्डर को दिखाने के लिए हमको इसको डिटेक्शन में लाने के लिए स्कैन करना पड़ता है। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। तो देखो हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, एक मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। हमारे अंदर जो एक प्लेटर्स होते हैं, ये हार्ड डिस्क है हमारी। तो हार्ड डिस्क का इंटरनल में जैसे एक डेमो दे रहा हूँ आपको, इसमें 6 स्क्रूज होंगे और एयर टाइट सील होगा। ये तो हमने अभी खुली हुई है। अंदर ये ऐसा स्ट्रक्चर स्टोर करता है। ये हमारा ऐसा एक प्लेटर होता है, एक मैग्नेटिक होता है, हेड है। आपको हार्ड डिस्क खोलनी नहीं है, ये तो जस्ट एक डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा हार्ड डिस्क के इंटरनल पार्ट्स ऐसा होता है। तो यहाँ पर हेड है हमारा, ये पार्किंग जोन है। ये जो है ये यहाँ से यहाँ रीड करता है, अंदर से डाटा को रीड करता है, और हमारा जो भी डाटा है वो इसके अंदर है। ओके, अगर हार्ड डिस्क खुली नहीं है, पैक है, तो अंदर से कुछ नॉर्मली प्रॉब्लम्स आती है। वो क्या क्या आती है वो हम जानते हैं।
इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पीसीबी होगी, वो पीसीबी से यहाँ से डाटा जाता है और मोटर को घुमाता है। ये एक नॉर्मली फिजिकल केस है। अभी हम फिजिकल स्टेज में नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस पे जा रहे हैं। तो एकदम ओके हार्ड डिस्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें से डाटा कैसा निकालना अगर हार्ड डिस्क डिटेक्शन में आ जाती है तो ये जो प्लेटर्स है उसमें इस तरह डिवाइड करा हुआ होता है, इसको बोलते हैं सेक्टर्स और एक ट्रैक। ये सबको आपको समझना है। हमारी ये क्लास में इसको डिटेल में समझाया हुआ है कि डाटा कैसा स्टोर होता है। तो एक ब्लॉक्स में कुछ सेक्टर्स, ब्लॉक्स 4K के ब्लॉक्स बना के सेक्टर को डाटा स्टोर होता है। और हम जो डाटा स्टोर करते हैं वो 0-1 फॉर्मेट में होती है, इसको बोलते हैं बाइनरी। तो ये सब को समझने के लिए आपको एक कोर्स करेंगे, तो उसमें ये स्टेप समझेंगे। MBR क्या है, बूट सेक्टर क्या है, NTFS, MFT, ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, हेड कैसा है, कितने नंबर ऑफ हेड है, वो सब कैसा पहचानना, ये सब आएगा इसमें। और इंटरनल पार्ट्स कैसा काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब इंट्रोडक्शन आ जाएगा। और कॉमन फॉल्ट, कितने जात के हार्ड डिस्क में कॉमन फॉल्ट है। तो हार्ड डिस्क में कॉमन फॉल्ट क्या है, एक तो अभी मैंने जो बोला वो पहला स्टेप जो हमारा लॉजिकल, जो इस क्लास में हमारा पहले स्टेप में ये क्लियर होगा। ये क्लियर होने के बाद फिर हम जाएंगे पीसीबी रिलेटेड इश्यूज़, और फिर थर्ड इस ऑप्शन हमारे थर्ड लेवल में जाएगा फॉर्मवेयर इश्यूज़, और फिर फोर्थ में लास्ट हार्ड डिस्क खोल के डाटा कैसा निकालना उसको बोलते हैं फिजिकल्स। तो हमारा जो पहला मॉड्यूल है उसको बोलते हैं D1 लॉजिकल, जिसमें अगर MBR करप्ट है, पार्टीशन नहीं दिखा रहा है, बूट सेक्टर नहीं दिखा रहा है, OS ख़राब है, पार्टीशन ओपन नहीं हो रहा है, डाटा लॉस है, या फॉर्मेट एरर आ रही है कोई हार्ड डिस्क में, या सिस्टम विल नॉट बूट ऐसा एरर आती है, नो डाटा, IO एरर, ये सब भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हम इस कोर्स के बाद आप कर सकते हैं अगर आपका हार्ड डिस्क डिटेक्शन में आ रहा है। तो अगर हार्ड डिस्क स्पिन ही नहीं हो रही है तो मे बी PCB रिलेटेड इश्यू हो सकती है, या हार्ड डिस्क टिक टिक आवाज़ नहीं कर रही है, स्पिन प्रॉपर हो रही है लेकिन डिटेक्शन में नहीं आ रही है, तो फॉर्मवेयर इश्यूज़ है। लेकिन हार्ड डिस्क टिक टिक आवाज़ कर रही है तो 70-80% हमारा फिजिकल डैमेज है। ये पहला स्टेप जो हार्ड डिस्क के अलग अलग लेवल है वो लेवल है। तो ये पहला हमारा लेवल है, ये D1 जिसको बोलते हैं लॉजिकल। इसके बाद नॉर्मल कंप्यूटर वाले बिगर इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट करे बिगर, ओनली सॉफ्टवेयर लेके आप इसका डाटा रिकवरी कर सकते हैं, पहला स्टेप। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में आप पीसीबी रिलेटेड इश्यूज जाओ, फिर फॉर्मवेयर जाओ, फिजिकल, इस तरह हमने डिवाइड करा हुआ है। तो पहला ये बेस क्लियर नहीं होगा वहाँ तक ये समझ में नहीं आएगा आपको। तो पहला हमारा लॉजिकल कोर्स है। तो ये कोर्स में हम लॉजिकल कैसा रिकवरी करना उसके बारे में प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप है। फिर आपके कंप्यूटर पे एक आध रिमोट भी हम हेल्प करते हैं, और कुछ बेसिक कहाँ से कैसा सॉफ्टवेयर भी परचेस कर सकते हैं आप, तो हम उसका डेमो भी दे सकते हैं। तो ये हमारा लॉजिकल रिकवरी। ये कब होगा, नॉर्मली ओल्ड हार्ड डिस्क मतलब SMR ड्राइव्स हार्ड डिस्क को जो फॉर्मेट करी है उसको छोड़ के, जो गलती से फॉर्मेट हो गई है, ओके, फॉर्मेट वाली है जो फॉर्मेट हो गई है, कस्टमर गलती से डिलीट कर दिए, वो सबको निकालने के लिए डाटा ये कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल पेन ड्राइव, SSD, SSD है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, जिसका रिकवरी पॉसिबली है वो हम रिकवरी करके दिखाएंगे इसमें कुछ हमारे केस स्टडी भी है, कैसा हमने सॉल्व करा, कितना चार्ज लिया, वो सब हमने इसमें भी केस स्टडी बताई है। तो ये हमारा पहला स्टेप है D1, जिसको बोलते हैं लॉजिकल रिकवरी। और इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हैं, तकरीबन 6-7 वीडियोस हैं, वो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आप बेसिक स्टार्टअप डाटा रिकवरी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ये सब करते हैं, ये सब नॉलेज है, तो आप सेकंड स्टेज पे जा सकते हैं, फिर फॉर्मवेयर पे जा सकते हैं, फिर फिजिकल है। अभी हम दूसरा वीडियो में बताएंगे पीसीबी रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और फॉर्मवेयर रिलेटेड इश्यूज़ क्या है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पहला स्टेप आपका लॉजिकल है, ये पहला स्टेप है, ये आप क्लियर करो। अगर आपको अच्छे क्लास लगते हैं, चैप्टर अच्छे लग रहे हैं, तो आप फिर सेकंड स्टेज पे जा सकते हैं। तो इसकी फ़ीस के लिए आप हमें एक लिंक देंगे आपको, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करके आप पेमेंट डाल के कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इसका एक बेसिक केस है, तो ये नीचे ऐप दी हुई है, उस पर आप रजिस्टर कर लीजिए। तो ये लॉजिकल रिकवरी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑनलाइन कोर्स चाहिए। ऑनलाइन कोर्स करना है आपको। कोर्स करने के बाद उसके बाद आपको बेसिक नोट्स मिलेगी हमारी तरफ से, और सॉफ्टवेयर कैसा यूज़ करना है, कौन सी कंडीशन में कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब आप इसमें कर सकते हैं। यूज़र्स को सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए, SMPS पावर सप्लाई चाहिए, कुछ कन्वर्टर है जैसे SATA USB SATA कन्वर्टर चाहिए, और हार्ड कस्टमर का जो डाटा रिकवरी हुआ उसको बैकअप लेने के लिए एक बैकअप इमेज के लिए चाहिए, और आपको सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे जो भी है वो आपको। After this course, user will start data recovery on detected hard disk, SSD,
SSD में कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगी। हार्ड डिस्क जो SMR के अलावा हार्ड डिस्क में फॉर्मेटेड डाटा निकलेगा, लेकिन SSD में अगर फॉर्मेट हो गया है नॉर्मल कंप्यूटर में तो उसका डाटा शायद नहीं भी आ सकते, क्योंकि ट्रिम ऑप्शन ऑन होगा तो नहीं आएगा। NVMe में भी ये प्रॉब्लम है, पेन ड्राइव का ज़्यादातर आ जाते हैं। तो विच आर फॉर्मेटेड और डाटा नॉट शोन बट डिटेक्ट इन डिवाइस मैनेजर, ये सब हम काम लॉजिकल में आप कर सकते हैं। तो फ्रेशर्स यूजर्स आप ये पहला कोर्स लो, उसमें आपको ये सब मटेरियल आपको कर सकते हैं। आपको ये सब अरेंज करना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और नॉर्मल रिकवरी आप कर सकते हैं। अगर इससे बड़ा काम आपको आया है अगर आपके पास, तो आप हमें बेचो या कोई और कंप्यूटर जो डाटा रिकवरी करता है उनको दे सकते हैं। तो ये पहला स्टेज हमारा है, ठीक है। फिर सेकंड हम दूसरे में वीडियो में बताएंगे पीसीबी रिलेटेड। तो ये पहला लेवल है, लिए आप इसमें आप ज्वाइंट करो पहले। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है हमारा, उस स्टेप को आप क्लियर करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप बाय स्टेप जाओ। अगर एक साथ आप सब कोर्स ले लेंगे तो एक कॉम्बो ऑफर में आपको कम मिलेगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर लिंक दी है, वहाँ पर आप वेबसाइट पे जाके आप परचेज भी कर सकते हैं, या आप पेमेंट डालो, हम ऑनलाइन वीडियो शेयर करेंगे। फिर भी कुछ क्वेरीज रहती है, आपको नहीं समझ में आ रही है, आप हमें पर्सनल कॉल करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। ओके, तो ये आप ज्वाइंट करो पहला स्टेप। अगर इस डाटा रिकवरी फील्ड में जाना है आपको तो पहले स्टेप बाय स्टेप आप काम कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है, बहुत बड़ा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मिनिमम अमाउंट है। आप वो लेके एक ट्रायल ले लो, अगर अच्छा लगे, सक्सेस रहे तो आप आगे दूसरा स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। दूसरे वीडियो के लिए D2 PCB का और फर्मवेयर का दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। Install from Play Store now.